हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। है ना, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1.11 है ना, 1.11। ठीक ना, देखो आपको क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर 1.27 आर ई एक्स इक्वल टू दिस ई वाई ई जेड। आपके पास क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। मतलब क्या कि बस आपके पास एक्स कंपोनेंट दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या है, जीरो है। इन विच अल्फा की वैल्यू आपको है नहीं, ये कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ जो अल्फा यूज़ करा उसका वैल्यू आपको दे रखा है ना। और कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब है नहीं। एंड देखो आपको पहला क्या बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब बताना है। आपको जो ये क्यूब दे रखा है क्या बताना है, इससे फ्लक्स बताना है। ठीक ना, देखो इस क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा है। ठीक ना, मतलब यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्स की वैल्यू ये कितना दे रहा है, तो दिस इज व्हाट 8 है ना, 800 और एक्स इज पर व्हाट 1/2 बोले तो 800 रूट एक्स है ना, 800 रूट एक्स। देखो इसका मतलब क्या है ना, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स डिपेंडेंट है, बोले तो क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जरा इसको समझते हैं। ठीक ना, देखो समझना इसको। देखो इसका मतलब देखो हमने क्या करा, अपना एक्सिस बना लिया। ठीक है, सपोज लेट ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक ना, हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 800 है ना रूट एक्स है ना, 800 रूट एक्स। इट मीन्स डैट देखो जब x की वैल्यू जीरो होगी ना, जब x की वैल्यू जीरो होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, दिस इज 800 है ना, 800 और रूट अंडर क्या जीरो, बोले तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। ठीक ना, जब x की वैल्यू सपोज डैट ये कोऑर्डिनेट आपको 1,0 दे रखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज व्हाट दिस इज 1 है नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, दिस इज 800 है ना, और रूट अंडर क्या 1, बोले तो ये वैल्यू कितनी हो गई 800। हाँ के ना, न्यूटन पर कुलम ऑब्वियसली है ना, न्यूटन पर कुलम है ना, यूनिट तो रहेगा ही। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपका यहाँ पे 2-3 भी होगा, सपोज डैट मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 4,0 देख लिया, क्या देख लिया 4,0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 800 और रूट अंडर क्या 4, मतलब 800 और इंटू क्या 2, वो तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1600 न्यूटन पर कुलम है ना, 1600 न्यूटन पर कुलम। इट मीन्स डैट कि मेरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो वेरी कर रहा है, वो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वेरी करता जा रहा है। ठीक ना, डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वेरी करता जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालने टाइम में थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे। ठीक ना, थोड़ा सा क्या रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, इस वाली चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो एक तो बातें मैंने आपको बता दी। देखो और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि वाई की तरफ में और जेड की तरफ में मेरा फील्ड क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। वाई की तरफ में और जेड की तरफ में फील्ड क्या दे रखा है, जीरो दे रखा है। देखो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे एक ये क्यूब तो नहीं है, बस फिर भी क्यूबॉइड तो नहीं रखा है। ठीक ना, हम इसको इस केस को स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे जो मेरा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में दे रखा है, एक्स डायरेक्शन में दे रखा है ना। तो एक काम करते हैं ना, मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके प्लॉट कर लिया। ठीक है, जस्ट है नहीं समझने के लिए। अभी ध्यान से देखो, देखो हमें पता है 3D केस में जो हम एरिया वेक्टर लेते हैं, देखो एरिया है स्केलर बट हम उसको वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक ना, देखो तो 3D केस में हम क्या लेते हैं, एरिया वेक्टर को ना जस्ट है ना, जस्ट क्या करते हैं, सरफेस से बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली लेते हैं। जैसे देखो अभी मैंने क्या करा, एरिया वेक्टर इस पर जस्ट परपेंडिकुलर लिया, यहाँ भी क्या करेंगे, इस सरफेस से क्या लेंगे, आप देख सकते हो मैंने जस्ट क्या करा, परपेंडिकुलर लिया, यहाँ से भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, मतलब हर एक सरफेस पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो तो अभी क्या हो रहा है देख लो, जैसे कि अगर मैंने जब इस क्यूब को यहाँ पे प्लेस करा तो आपको यहाँ पे 6 फेस दिख रहे हैं ना, और ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, एक्स की तरफ डायरेक्टेड है, किधर डायरेक्टेड है, एक्स की तरफ डायरेक्टेड है ना। आप खुद ही देखो, देखो यहाँ पे है ना एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है ना, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है, तो अलोंग द प्लेन दे रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से देखना। ठीक ना, इस देखो सरफेस कितना है हमारे पास, तो सरफेस यहाँ पे जैसे ऑब्वियस बात है क्यूब है तो कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे है ना। मैंने क्या करा, टॉप को फर्स्ट बोला है नहीं, ये देखो ध्यान से देखना, मैंने टॉप वाले को फर्स्ट सरफेस बोला है नहीं, और ये बॉटम वाले को क्या बोल दिया, 2 बोल दिया, और ये सामने से जो दिख रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया है नहीं, और ये वाला कितना मैंने बोला, दिस इज 4th है नहीं, और ये 4th हो गया, ये वाला मैंने 3rd बोला था, ये पीछे वाला मैंने क्या मान लिया, सपोज दैट मैंने 5th बोल दिया, और ये सामने वाला क्या बोल दिया, 6 बोल दिया, मतलब 6 सरफेस है ना हमारे पास। बिल्कुल सही बात। ठीक ना, आप समझना बच्चे, इसमें आप ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे, आप इस क्यूब से समझने की कोशिश करो। देखो जैसे मेरे पास ये क्यूब है ना, एक क्यूब है ना, देखो एक काम करना, पकड़ना। ठीक है, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, देखना, ठीक है ध्यान से देखना, ये बॉक्स आपको आई थिंक अभी दिख रहा है। ठीक है, देखो अभी क्या है, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे एरिया वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और फील्ड किधर है ना, देखो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टॉप से फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है
ई डॉट डी एस, है ना, ई डॉट डी एस बोले तो क्या, ई इंटू डी एस, है ना, ई इंटू डी एस क्या, कॉस थीटा, हाँ कि ना, ई इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, देखो अगर हम क्या करते हैं, अगर मैंने सपोज दैट ये वाला फेस लिया, है ना, आपके सामने जो ये फेस दिख रहा है ना, मैंने ये वाला फेस लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, है ना, ये वाला एरिया वेक्टर आपकी तरफ डायरेक्टेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, हाँ कि ना, मतलब कुछ ऐसा केस मिल रहा है ना, ध्यान से देखो, मतलब एरिया वेक्टर क्या है आपकी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में दे रखा है, हाँ कि ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है, एंगल कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। ठीक है, चलो अगर बच्चे वैसा ही हम हर एक फेस के लिए देखें ना, तो ध्यान से देखना, बस ये टॉप वाला बॉटम वाला इन दोनों केस में भी क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये साइड वाला फेस है ना, और ये मेरे साइड तरफ वाला फेस है ना, ये भी क्या होगा, इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बस फ्लक्स दो के लिए निकल के आएगा, ठीक ना, एक तो इधर से जिधर क्या हो रहा है, मतलब जिस वाले एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, ठीक ना, जिस वाले एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, हाँ कि ना। आप देखो ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 3D बॉडी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर की तरफ लेते हैं, किधर लेते हैं, बाहर की तरफ, मतलब कि आउटवर्ड, मतलब 3D बॉडी में क्या होता है, एरिया वेक्टर हम बॉडी से बाहर की तरफ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा हाथ क्या है, 3D है, अगर आप यहाँ पे एरिया लोगे तो बाहर की तरफ लेना पड़ेगा, ना कि अंदर की तरफ लेंगे हम, है ना, हम एरिया वेक्टर किधर लेंगे, बाहर की तरफ, है ना। चलो तो यहाँ पे जो मैंने एरिया वेक्टर लिया वो किधर लिया, बाहर की तरफ लिया, किधर लिया, बाहर की तरफ, ठीक ना। आप देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर जस्ट इस डायरेक्शन में, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाना है, आप खुद ही देखो, है ना, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाना है, 180। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये वाला पेन, है नहीं, और एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, हाँ कि ना। चलो मान लेते हैं ना, ये जो फर्स्ट जहाँ पे ये फेस है नहीं, ये बोल देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, इस वाले फेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, E2 दे रखा है, कितना दे रखा है, E2 दे रखा है, ठीक है। चलो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये थोड़ा सा 3D एनिमेशन है तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है समझने में ना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का, ठीक है। चलो मतलब क्या, हम बस दो ही के लिए देखते हैं, एक मेरा ये हो गया φ1 और एक ये मेरा क्या हो गया, φ2 हो गया। पहले आप समझना, ठीक है। तो जो मेरा φ नेट होगा ना, जो मेरा φ नेट होगा वो क्या होगा, φ1 प्लस φ2 होगा, क्या होगा, φ1 प्लस φ2। और ये होता क्या है, तो दिस इज ई इंटू ds1, हाँ क्या ना। या फिर यहाँ पे हम एलिमेंट नहीं लेते ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया तो हम लेने नहीं वाले हैं, ठीक ना, एरिया तो हम लेने नहीं, मतलब कंपोनेंट तो एरिया का लेने नहीं वाले ना, बच्चे एलिमेंट तो लेने नहीं वाले, कंप्लीट एरिया ही ले लेते हैं। ई इंटू S1, हाँ कि ना, और प्लस ऑफ E2 इंटू वॉट, S2, ठीक है, S2 फैक्टर। अब ध्यान से देखो, देखो जो मेरा फर्स्ट सरफेस है ना, जो मेरा फर्स्ट सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो यहाँ पे किधर तरफ है, अंदर की तरफ है, हाँ कि ना। और ये हमें पता कैसे चला, तो यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये x की तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, हाँ कि ना। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना, E इंटू, और देखो ये क्यूब है ना, तो क्यूब का क्यूब दे रखा है आपको शायद, है ना, हाँ क्यूब दे रखा है नहीं, और यहाँ पे क्यूब का साइड लाइन कितना दे रखा है, तो 0.1 है ना। तो E इंटू क्या, a स्क्वायर है नहीं, और कॉस कितना, कॉस 180 डिग्री, हाँ कि ना, कॉस 180 डिग्री, ये चलेगा। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, हाँ कि ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब देखो अब आ जाते हैं इस वाले फेस पे, आ जाता है ना, इस वाले फेस पे आ जाते हैं, देखना ध्यान से देखना। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, हाँ कि ना, जैसे मैंने इसे यहाँ पे प्लेस करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी डायरेक्शन में है, और मेरा एरिया वेक्टर भी क्या है, इसी डायरेक्शन में है। मतलब क्या कि जो दोनों ही पेन है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, अभी देखो इन दोनों फिंगर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, है नहीं। अब इन दोनों फिंगर के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, है नहीं। अब इन दोनों पेन के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस E2 है ना, a स्क्वायर और cos 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज -1, है नहीं। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ रहा है, दिस इज व्हाट, a स्क्वायर, हाँ कि ना, E2 माइनस E1, है ना, a स्क्वायर E2 माइनस E1, a स्क्वायर E2 माइनस E1, a स्क्वायर E2 माइनस E1, ठीक है। चलो a स्क्वायर E2 माइनस E1, ठीक ना, a स्क्वायर E2 माइनस E1। देखो यहाँ पे एक बात और समझने वाली क्या है ना, मैं आपको अलग से समझाता हूँ उसको, ठीक है। चलो एक सेकंड, देखो
अभी ध्यान से देखना, देखो ये हमारा एक्स एक्सिस दे रखा है ना, हाँ कि ना, देखो ये मेरा ऑरिजिन है, ये मेरा क्या है, ऑरिजिन। अब ध्यान से देखना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। और देखो ये ना इसका लेंथ क्या दे रखा है, ए दे रखा है, क्या दे रखा है, ए दे रखा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, और ये जो बॉक्स मैंने जो प्लेस कर रखा है ना, ये बॉक्स मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है ना, कहाँ प्लेस कर रखा है, इस वाले पॉइंट पे मैंने प्लेस कर रखा है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, तो दिस इज ए कॉमा जीरो दे रखा है। कितना दे रखा है, ए कॉमा जीरो। तो आप खुद ही सोचो, देखो जहाँ से ये बॉक्स स्टार्ट कर रहा है वहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। और तो ऑब्वियस सी बात है ये लेंथ कितनी है, ए है, हाँ कि ना। मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2a, 0 कितना हो जाएगा, 2a, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रखा है, E1 बोल रखा है, और यहाँ पे क्या बोल रखा है, E2 बोल रखा है, हाँ कि ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, दिस अल्फा रूट अंडर एक्स, हाँ कि ना। तो देखो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, दिस इज अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 800 है ना, और रूट अंडर एक्स, तो ये हो गया 800 और रूट अंडर ए, हाँ कि ना, 800 रूट अंडर ए। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज 800 रूट अंडर 2a, हाँ कि ना, 800 रूट अंडर 2a। ठीक है, आप क्या करो, E1 को और E2 का वैल्यू पुट कर दो, है ना, E1 और E2 का वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देखो E1 और E2 का वैल्यू पुट कर दो। E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज a स्क्वायर, हाँ कि ना, फिर से देख लो, है ना, a स्क्वायर 800 रूट अंडर 2a, है ना, ये मैंने लिख दिया 800 ओ भाई 800 रूट अंडर 2a, ठीक है, माइनस 800, है ना, और रूट अंडर a। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। चलो, तो अब ये वैल्यू देखो कितनी आ जानी है, ठीक ना। अब ये वैल्यू कितनी आ जानी है, हम यहाँ से ना कॉमन ले लेते हैं। हम यहाँ से क्या करा, मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, देखो आप कॉमन क्या क्या ले सकते हो, एक काम करते हैं हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो कॉमन क्या ले सकते हो, 800 है नहीं, 800 कॉमन ले सकते हो। और यहाँ पे रूट ए भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 800 है नहीं, इसका ए स्क्वायर, हाँ कि ना, इसका ए स्क्वायर और इसका रूट ए, है नहीं, और इसका क्या आ गया, रूट ए आ गया। और यहाँ पे आपको कितना आ रहा है, तो रूट अंडर 2, है ना, -1, हाँ कि ना, रूट अंडर 2 -1। ठीक है, देखो तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 800। और देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्हाट, दिस इज 1/10, हाँ कि ना, ये वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 1/10 दे रखा है। तो ए का स्क्वायर बोले तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज 1/10 का क्या, होल स्क्वायर, हाँ कि ना। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1/10 का क्या, होल रूट, है ना। और देखो रूट 2 का वैल्यू कितना होता है नहीं, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज 1.414, है ना, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 1.414 -1, है ना, 1.414 -1। ठीक है, देखो अभी देखो ये 10 का स्क्वायर आपको दे रखा है ना, 10 का स्क्वायर, तो जब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो दो जीरो आना है ना, तो क्या हो गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट, देखो हम आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक ना। चलो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट हाउ मच, है ना, ध्यान से देखो, दिस 8, है ना, 8 इंटू, देखो ये वैल्यू आ रही है 8 इंटू 1/√10, है ना, और ये वैल्यू हो जाएगी 1.414 -1। ठीक है, चलो अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 8/√10, है ना, 8/√10, और दिस इज व्हाट 0.414, है ना, 0.414। ठीक ना, हमें क्या कर लेना है, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, और वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो गया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया था, वेरिएबल हो गया था। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया फैक्टर, आपने देखा ना कि हमने क्यू में से, मतलब टोटल 6 फेस में से, 4 फेस में, ये टॉप का, ये बॉटम का, ये साइड, है ना, आपकी तरफ का, और ये मेरी तरफ का साइड का, है ना, ये क्या हो गया, सबसे फ्लक्स जीरो हो रहा था, बस इस वाले एरिया से, है ना, इस वाले एरिया से और इस वाले एरिया से क्या हो रहा था, बस फ्लक्स आ रहा था। ठीक ना, बस हमने दो ही कैलकुलेशन करा। ठीक है, चलो अभी हम क्या कर लेते हैं, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, देखो 8/√10, हाँ कि ना, कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। देखो आपको क्या दे रखा है, 8/√10, है ना, 8 डिवाइडेड बाई √10, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 0.414, है ना, 0.414। ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज 1.04, है ना, 1.047 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1.047, ठीक ना, 1.047। ठीक है, ये वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक ना, और देखो फ्लक्स का यूनिट क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज E.ds, हाँ कि ना, मतलब क्या, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, और ये कितना, मीटर स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ कि ना, 1.047। ठीक ना, 1.047। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.047। ठीक ना, चलो 1.047। ठीक है,
1.047। देखो आपके बुक में ना इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1.0 है ना, 1.05 दे रखा है ना, 1.05, तो ये अप्रॉक्स इतना हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं, ये अप्रॉक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो यूनिट पे ध्यान देना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। चलो अब एक बार देखो, आपसे इसमें एक सेकेंड पार्ट में भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है ना, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, उसने पूछ रखा है कि द चार्ज है ना, द चार्ज विद इन द क्यूब है नहीं, द चार्ज विद इन द क्यूब। अब देखो यहाँ पे चार्ज है नहीं है ना, है फील्ड, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, चार्ज पूछ रहा है, एज्यूम दैट एज इक्वल्स टू, अच्छा देखो ये तो हमने फ्लक्स लॉ, फ्लक्स हमने पढ़ रखा है ना, गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है ना, हमने गॉस लॉ पढ़ रखा है। गॉस लॉ क्या होता है नहीं, गॉस लॉ आई थिंक आपको याद ही होगा है नहीं, फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज बाई व्हाट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट है नहीं, तो यहाँ से क्यू इनक्लोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज फाई इंटू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, हाँ कि ना, और फाई की वैल्यू कितनी है, तो 1.05 और इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट बोले तो क्या 8.85 इंटू 10 पर वॉट -12, ठीक है। हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, हाँ क्या ना, इसे सॉल्व कर लो, जो आएगा वही मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक इसमें भी हमें कैलकुलेटर यूज़ करना ही पड़ेगा, चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दिस इज वॉट है नहीं, दिस इज 1.05 मल्टीप्लाइड बाई है ना 8.85 है नहीं, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज नथिंग बट है ना, दिस इज 9.29 है ना इंटू 10 पर वॉट -12 है ना, 9.29 इंटू 10 पावर -12, ठीक ना। चलो आंसर देख लेते हैं ना, 9.27 करके दे रखा है बच्चे, ठीक ना, इंटू 10 पर -12 क्या, कुलम है ना, ये चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके पास क्या आएगा, ये कुलम में आएगा है ना, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कुलम में, ठीक ना। चलो आपके बुक में ऐसे दे रखा है, यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक ना, तो अप्रॉक्स तो सही है, ठीक ना, सही है यहाँ से, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये चीज़ें समझ आएगी। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ है ना, आप अपने से एक बार खुद से सोचना है ना, आप एक बार दिमाग लगा के सोचना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक ना। चलो ये वाला लेते हैं ना, आप एक बार सोचना कि आखिर मैंने इस 6 फेसेस में से है ना, 6 फेसेस में से मैंने 4 फेसेस का फ्लक्स क्यों ज़ीरो करा, ठीक है। देखो ये टॉप वाला जीरो, क्योंकि देखो जीरो बस उसी केस में करा है जिस केस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 90 डिग्री, ठीक ना। आप एक बार खुद से करना, आपसे हो जाएगा, अदरवाइज आप 1-2 बार वीडियो देखना, अगर आपको फिर भी परेशानी हो तो आप कमेंट करना है ना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।